हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन यानी मोशन इन प्लेन, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने इसके थ्योरी को अपने लास्ट लेक्चर में किया था, कुछ एक एग्जांपल्स भी हमने लिए थे। आज हम लोग उसको और कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। Where is my okay, let's start. Example 1 क्या कह रहा है बच्चे? ए मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ए मैन कैन स्विम with speed 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है भाई, आगे बोलता है ए 1 किलोमीटर वाइड रिवर, ए 1 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लो at the rate of 3 kilometer per hour. At the rate of 3 kilometer per hour, the man wishes to swim. The man wishes to swim the river. Swim the river directly opposite to the starting point. Directly opposite to the starting point. Part A. Along what direction must the man swim? Along which direction must the man swim? ठीक है। पार्ट बी बच्चे, what should be his resultant velocity? What should be his resultant velocity? ओके। नेक्स्ट पार्ट सी जो बोला जा रहा है वो है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। पार्ट सी, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, तो बच्चे ये कौन सा वाला केस हो गया ये समझते हैं सबसे पहले। तो भाई मान लो ये नदी है, ठीक है, नदी इस तरफ फ्लो कर रही है। ओके, नदी इस तरफ फ्लो कर रही है विद स्पीड कितना बेटा? 3 किलोमीटर पर आवर। तो वीआर कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर है। आदमी क्या चाहता है कि वो यहां से चले और इसके डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट यहां पहुंच जाए, यहां से चल के यहां पहुंच जाए। तो बताओ ये कौन सा केस हुआ करता था बेटा जिसमें डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाया करते थे? शॉर्टेस्ट पाथ हो जाया करता था, ड्रिफ्ट जीरो हो जाया करता था, वो वाला केस हो गया बच्चे, है ना। जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है। क्या है बच्चे? जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है। तो आपको अच्छे से पता है बेटा, जब भी जीरो ड्रिफ्ट वाला केस होता है तो उसमें चलना किधर पड़ता है? VMR का डायरेक्शन किधर होता है ना। रिवर फ्लो से ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला एंगल बनाता है। ठीक है बच्चे, तो ये जो है इसको किधर चलना पड़ेगा बेटा? इसका जो डायरेक्शन है चलने का वो ऐसा होना चाहिए। किसका? VMR का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। आ रही क्या कहानी समझ में आपको? और VR और VMR का जो रिजल्टेंट है उसको क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए, है ना। VMR और VR का रिजल्टेंट
इधर होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या होगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच पाएगा। गॉट दिस बच्चे? ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल कैसे निकाला जाता है, हर एक फॉर्मूला हमारे पास है। तो पहला पार्ट है कि अलोंग विच डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम। तो पहला पार्ट का आंसर बेटा हमारे पास था थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां से अगर देखते हैं तो 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स है ना वी आर बाय वी एम आर, यही था क्या? वी आर बाय वी एम आर था कि वी एम आर बाय वी आर था? साइन इनवर्स वी आर बाय वी एम आर, बोलो बच्चे, यही था साइन इनवर्स वी आर बाय वी एम आर। आधी बात समझ में बेटा, साइन इनवर्स वी आर बाय वी एम आर, ये फॉर्मूला था अपने पास। तो चलो 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स, देखो वी आर कितना है बेटा 3 किलोमीटर। और याद करो मैंने बोला था बेटा जब भी सेंटेंस ये मिले, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, तो मैंने बोला था उसको क्या लेना है आपको, वी एम आर लेना है। तो ये क्या है, वी एम आर है। तो वी एम आर कितना है बेटा 5। तो साइन इनवर्स वी आर हो गया आपका 3 और वी एम आर हो गया 5। तो बच्चे ये हो गया आपका 90 डिग्री प्लस, बताओ साइन इनवर्स 3/5 क्या हुआ करता था बेटा, साइन इनवर्स 3/5 क्या हुआ करता था, ये होता था आपका 37 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया बेटा 127 डिग्री। इसके साथ कितना एंगल बनेगा, 127 डिग्री बनाएगा। आई क्या बात समझ में बच्चे, कितने एंगल पर इसको तैरना पड़ेगा, 127 डिग्री पर तैरना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चे। नाउ सेकेंड पार्ट, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, व्हाट दिस। तो भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, तो बेटा आपको पता है कि वी एम आर इक्वल टू क्या होता है, वी एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम माइनस वी आर। तो ये वी एम कितना, मतलब मेन का है ना, मेन का मास, मेन का स्पीड क्या होगा, वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी एम आर प्लस वी आर, है ना, ऐसा हो जाएगा, वी एम आर प्लस वी आर। तो बेटा वी एम आर प्लस वी आर करना है, यानी इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करना है। तो जब दो वेक्टर्स को ऐड करना होता था बेटा, उसके बीच का एंगल का जरूरत पड़ता था, एंगल भी है हमारे पास, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि मॉड ऑफ वी एम जो होगा वो होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? इस फॉर्मूले को अपन यूज कर लेंगे बच्चे। वी एम आर का स्क्वायर हो गया 25 प्लस वी आर का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 वी आर प्लस वी आर एंड वी एम आर 5 इंटू 3 और कॉस क्या हो जाएगा बेटा 90 प्लस 37, 90 प्लस 37। तो बच्चे याद करो 90 प्लस 37 कहाँ चले जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो कॉस 25 प्लस 9 हो गया आपका 34 प्लस 5 के 15 दूना 30 और ये हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा माइनस कॉस 37। और माइनस कॉस 37 कितना होता था बेटा 4/5, तो 4/5 तो 5 6, ठीक है, और 6 चौके 24 स्क्वायर रूट 34 माइनस 24, ये कितना आ रहा है भाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ रहा है। कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 10, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 10। वी एम आर कितना दिया था, 5 ही तो दिया था ना, 5 3 साइन इनवर्स 3/5 4/5 अच्छा cos 90 प्लस थीटा है ना बेटा, ये साइन थीटा हो जाएगा ना, सॉरी साइन 37 हो जाएगा। ओके सॉरी, (25 प्लस 9 हो गया आपका 34 प्लस ये हो गया 30 और cos 90 प्लस 30 हो जाएगा बेटा माइनस साइन 37, तो माइनस
साइन 37 कितना होता है? साइन 37 होता है 3/5, 3/5। तो 5 और 6 हो जाएगा, 6 तिया 18, तो 34 माइनस 18, ठीक है, कितना रह जाएगा बेटा? 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या बाहर आएगा? 4। तो देखो आदमी का जो नेट स्पीड है ना, आदमी का जो मैन का जो नेट स्पीड है वो कितना आया? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमें मिल गया आपका उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। आप चाहो तो बेटा इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे समझते हैं? इसको अपन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ। देखो बेटा यहाँ डायग्राम से भी आप इसके स्पीड को निकाल सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चे, जैसा कि दिख रहा है इसका VR कितना है बेटा? VR इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर है और VMR कितना है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर है। इसको और इसको ये करना है तो अपन क्या करें, इसको यहां शिफ्ट कर सकते हैं क्या बेटा? देखो इसको पैरेलल है, शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये VR कहाँ चला आया बेटा? उठ करके यहाँ चला आया। तो अब देखो ये ट्रायंगल बन गया क्या? अब ट्रायंगल बन गया तो बेटा ये देखो एक डायरेक्शन में और ये उसी के डायरेक्शन में है ना, ये रेगुलर ऑर्डर हो गया। तो आपको पता है ये बेटा अपोजिट ऑर्डर में क्या देता है? आपको रिजल्ट देता है। यानी इसका और इसका रिजल्ट क्या है? ये है। ठीक है, इसका और इसका रिजल्ट क्या है? ये है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? तो बेटा रिजल्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो बेसिकली आपको उसकी लंबाई चाहिए होती है। लंबाई चाहिए होती बेटा, ये VR था, ये भी VR है, तो ये भी 3 होगा। तो बेटा आपको इसकी लंबाई चाहिए। इसकी लंबाई पता है, इसकी लंबाई पता है, तो इसकी लंबाई पता नहीं चल जाएगी? किससे पता चल जाएगी बेटा? पाइथागोरस से। ठीक है, तो पाइथागोरस से लगाएंगे। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा? 25 माइनस 9 यानी 16 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से देखो ये शॉर्टकट में आ जाता है हमारा। तो बेटा यहाँ पर आदमी की जो स्पीड है वो क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से देखो बड़े ही आसानी से मिल गया। व्हाट दिस? ओके, नाउ पार्ट सी। पार्ट सी क्या बोल रहे हैं बेटा? हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। तो देखो इधर जाने की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। इधर चलना कितना है बेटा? नदी के चौड़ाई के बराबर। नदी की चौड़ाई कितनी थी बेटा? 1 किलोमीटर। ठीक है, नदी की चौड़ाई कितनी थी? 1 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम क्या होता है बेटा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 1, टाइम इज स्पीड इज 4। 1/4 किलोमीटर पर 1/4 आवर। ठीक है, इसको बदल लो तो 1/4 आवर में क्या होता है बेटा? 60 मिनट। तो ये हो गया 15 मिनट। दैट इज 15 मिनट। कितना टाइम लगेगा बेटा? 15 मिनट लगेगा। गॉट दिस बच्चे? तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके बच्चे, आ रही बात समझ में आपको? ठीक है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन के और भी कुछ अच्छे एप्लीकेशंस हैं और उस पर बेस्ड है रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। अगला जो वेराइटी है, अगला जो टाइप है वो है रेन मैन प्रॉब्लम। चलो देखते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम आपने कभी महसूस किया होगा बच्चा, अगर आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ऐसी कुछ चीज चलाते हो, या फिर आप सिंपल रोड पर रन कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि पानी की जो बूंदे होती है, जब बारिश हो रही होती है, पानी की बूंदे आपके ऊपर है ना ऐसा तिरछा टकराती है, ऐसे है ना, कुछ एंगल पर टकराती है, आप ऐसा देखना। और कभी अगर आप स्थिर हो, स्टेशनरी हो, तो पानी की बूंदे क्या होती है, ऐसा पूरा सीधा सीधा खड़ा खड़ा यानी वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ता है। एक्चुअल में पानी को कैसा होना चाहिए, पानी एक बादल से निकला और फ्री फॉल कर रहा है, और तो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, फ्री फॉल कर रहा है, तो कौन खींच रहा है, हमारा अर्थ का ग्रेविटी खींच रहा है, तो उसको क्या आना चाहिए, जनरली वर्टिकली डाउनवर्ड ही आना चाहिए, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है। बट ऐसा होता नहीं है ना, वो कुछ एंगल पर गिरता है, तो उसमें कई सारी वजह हो सकती है। एक तो हो सकता है भाई कि विंड चल रही हो, हवा चल रहा हो, उसकी वजह से हो सकता है, और दूसरी चीज है रिलेटिव मोशन की वजह से। ठीक है, तो अभी हम हवा वाले
एंगल को, हवा वाले एंगल को इग्नोर कर रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं कि रिलेटिव मोशन के कारण उस पर क्या असर होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि रिलेटिव मोशन को जब हम कंसीडर करेंगे तो रेन और मेन के बीच में क्या रिश्ता निकल करके आएगा, उस चीज को देखना है हमें। चलो ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं रेन मेन प्रॉब्लम। तो बच्चा जनरली क्या होता है, जो बारिश है, बारिश की बूंदे हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होना चाहिए बोल रहा हूं मैं, होता है ऐसा नहीं बोल रहा, तो डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ये बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने किसका दे दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। और मान लो आदमी जो है वो इधर चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मेन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मेन, तो हमने वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मेन दोनों को दिखा दिया। क्लियर है बच्चे? अब सवाल उठता है कि बारिश अगर मेरे ऊपर तिरछी पड़ रही, तो देखो हमेशा क्या होता है, हमेशा अगर आप छतरी को ऐसा पूरा खड़ा रखोगे, है ना, वर्टिकली अप रखोगे, तो आप भीग सकते हो। कई बार अपने को छतरी के एंगल को एडजस्ट करना होता है अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, कभी इस तरीके से झुका के रखना पड़ता है, कभी इस तरीके से झुका के रखना पड़ता है, जैसी बारिश होती है उसके साथ अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको पूछे कि फलाना फलाना कंडीशन है और उसमें हमें अपने छतरी को किस एंगल पर लगाना चाहिए कि हम अपने आप को बारिश से बचा सकें, ठीक है बच्चे, तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमको किससे बचना है बेटा, बारिश से बचना है। किसको बचना है? ऑब्जेक्ट को बचना है, हमको बचना है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट हैं तो हमें बचाना है अपने आप को, किससे? बारिश से। तो भाई इसके लिए जरूरी है ना कि हम देखें कि बारिश हमारे रिस्पेक्ट में किस तरीके से पड़ रही है ना। हमारे रिस्पेक्ट में बारिश जिस तरीके से आ रही होगी, हम उसको रोकने का उपाय उस तरीके से करेंगे। तो हमें क्या चाहिए बेटा, हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कितनी है। सारी बात समझ में? रेन मेन के रिस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी चाहिए भाई? रेन की वेलोसिटी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? मेन के रिस्पेक्ट में चाहिए। उस मेन के रिस्पेक्ट में जिस प्रकार से रेन हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में अपने को क्या करना पड़ेगा, उस छतरी को लगाना पड़ेगा, अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा ताकि हम बारिश से बच सके। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ व्हाट, तो हमको पता है भाई डेफिनेशन से कि ये इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन के। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन के। तो भाई अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन निकालना है, दैट मीन्स कि रेन माइनस मेन करना है। ओके, अब बच्चा मैंने बताया है आपको कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन से अच्छा ये है कि आप उसका एडिशन करो। कैसे? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन। तो ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन क्या है बच्चे? तो दिस इज, बोलो दिमाग लगाओ, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मेन का नेगेटिव वेक्टर है। तो भाई नेगेटिव वेक्टर है तो क्या करते थे, नेगेटिव वेक्टर को पलट दिया करते थे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको पलट दिया। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मेन का नेगेटिव वेक्टर। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो समझ में आ गया। तो हमको किसको किसको जोड़ना है बेटा, इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो vm प्लस vr हो जाएगा, और इसको प्लस इसको जोड़ेंगे तो vr माइनस vm हो जाएगा। तो किसको किसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई अपन इसको ऐड करेंगे, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ। तो ये हमें दे देगा क्या, इनका रिजल्टेंट, है ना, किन दो वेक्टर्स का, इनका और इनका। तो देखो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, यानी बारिश कुछ इस तरीके से पड़ रही है। तो आपको छतरी लगाना है तो कैसे लगाओगे बेटा, इस तरीके से आप छतरी लगाओगे। कितने एंगल पर लगाओगे, वर्टिकल के साथ सर इतने एंगल पर लगाऊंगा, वर्टिकल के साथ इतने एंगल पर लगाऊंगा, तो मैं बारिश से बच जाऊंगा। क्लियर है बच्चे, मैं बारिश से बच जाऊंगा। तो ये आपको निकालना है बेटा बेसिकली रेन मेन प्रॉब्लम में। ओके बच्चे, तो देखो अब ये अगर मुझे इसकी स्पीड, इसकी रिजल्टेंट चाहिए होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे ये एंगल चाहिए होगा तो कैसे लगाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी दिक्कत है ही नहीं बच्चे, क्योंकि हमें वेक्टर आती है, और वेक्टर आती है तो अपन उसके कंसेप्ट को यूज करेंगे। चलो, तो मैग्नीट्यूड निकालना है भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन का,
है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ वी रेन का स्क्वायर प्लस वी मेन का स्क्वायर प्लस 2 VR इंटू, अच्छा इस कंडीशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर है बेटा, है ना, दोनों परपेंडिकुलर है। अगर नहीं होता तो फिर उसके बीच का एंगल लेते, है ना, इसको फाई बोल देता हूं, थीटा तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अभी के कंडीशन में तो सीधा लिख रहा है ना, अपने को क्या करना है, VR स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी के कंडीशन में ये है। अच्छा, ये एंगल निकालना है तो tan phi इक्वल्स टू, ये स्थितियां बदल सकती है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि वेक्टर कैसे यूज करते हैं। तो tan phi इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, VM बाय VR। ठीक है, VM बाय VR। किसी को ये दिक्कत तो नहीं हुआ कि यहाँ पर सर माइनस VM लू क्या, नहीं, मैंने क्या बोला बेटा, माइनस का मतलब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट, है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है ना, तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो VM बाय VR, तो tan phi इक्वल्स टू VM बाय VR, यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा, तो आपको डायरेक्शन वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ से बच्चे। ठीक है, तो ये है रेन मेन प्रॉब्लम। ओके, गॉट दिस। अब इसके ऊपर हम लोग लेंगे कुछ एग्जांपल्स और समझेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। Now see, we will take few examples. चलो बेटा, बोल रहा है एकदम सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, rain is falling vertically and a man is, rain is falling vertically and a man is moving with velocity, and a man is moving with velocity 6 meter per second, with velocity 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet, ठीक है, भीगने से बचाने के लिए, है ना, भीगने से बचाने के लिए उसको कितने एंगल पर छतरी को पकड़ना चाहिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड अ मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी, अरे रेन का स्पीड नहीं दिया है क्या, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड अ मैन इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड दी एंगल। ये रेन का स्पीड दिया हुआ है बेटा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, रेन की भी स्पीड दी हुई है। रेन जो है 10 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड के डायरेक्शन में गिर रहा है और आदमी जो है 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो बोलता है कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए ताकि वो भीगने से बच सके। ठीक है बच्चे, तो क्या करें हम लोग भीगने से बचने के लिए भाई, चलो तो मान लो बच्चे कि आदमी क्या चल रहा था, हॉरिजॉन्टली ऐसा चल रहा था, तो VM कितना था बच्चे, 6 मीटर पर सेकेंड, और रेन किधर हो रही थी, इधर हो रही थी। वेलोसिटी ऑफ रेन था हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन चाहिए बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन करना पड़ेगा, है ना बच्चे। तो वेलोसिटी ऑफ मेन को पलटना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मेन को पलट दो बच्चे। तो इसको हमने ऐसा पलट दिया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मेन का नेगेटिव वेक्टर माइनस ऑफ PM वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका भी क्या है बेटा, 6 ही है। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा बारिश का डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में। तो बच्चे आपको पता है ये वाली क्या है, VR है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई। ये क्या है बेटा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 6। डायरेक्शन कौन सा बेटा, डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल के साथ लोगे,
ठीक है, तो फाइव बेटा यहां से निकल जाएगा कि नहीं, टेन फाइव इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/10 दैट इज 3/5। कितना हो जाएगा बेटा 3/5। सो 5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये हो गया बेटा एंगल जिस पर वर्टिकल के साथ इसको होल्ड करना पड़ेगा, है ना। इसको आगे बढ़ाओगे इस तरीके से बारिश हो रहा है, छतरी इस तरीके से लगाना पड़ेगा और वर्टिकल के साथ ये एंगल हो गया आपका। ठीक है बच्चे, तो आंसर आ गया आपका 10 इनवर्स 3/5। ओके, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2। आओ देखते क्या कहता है। ए मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग। ए मैन मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड observes rain falling vertically at the rate 10 meter per second. Find the speed and direction of the rain. Find the speed and direction of the rain with respect to ground. ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ए मैन मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन में क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, देखो ध्यान से। ए मैन मूविंग विथ स्पीड, तो मान लो बेटा आदमी चल रहा है इधर vm बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ए मैन मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स, उस आदमी को लगता है कि बारिश जो है ना वो वर्टिकली गिर रहा है एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, वर्ड्स को समझो, लैंग्वेज को समझो। आदमी को लगता है कि बारिश 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, किसको लगता है, ये उस आदमी को लगता है। तो ये बारिश की स्पीड किसके लिए है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, आदमी ऑब्जर्व कर रहा है ना बेटा, क्लियर लिखा हुआ है ऑब्जर्व्स, है ना। तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, आदमी ऑब्जर्व, हु इज द ऑब्जर्वर, वो आदमी ऑब्जर्वर है। तो बेटा ये जो बारिश है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो रिलेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, वो आदमी के रिस्पेक्ट में। जब भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसी चीज का स्पीड पूछा जाए, मतलब उसका एब्सोल्यूट स्पीड पूछा जा रहा है, यानी उसका एब्सोल्यूट स्पीड पूछा जा रहा है, यानी उसका वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, और गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन गिवन है। ठीक है बच्चे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन जो है वो उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और बोल रहा है डायरेक्शन क्या है उसका, नीचे है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन का डायरेक्शन। ओके, नाउ व्हाट, तो भाई वेलोसिटी ऑफ मेन इधर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन इधर है, इसका मतलब क्या हुआ। तो हमको तो पता है बेटा, हमको तो पता है कि जब हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन निकालना है, ठीक है बच्चे, जब मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन निकालना है तो मुझे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन करना है। देखो, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन बच्चे, वेलोसिटी ऑफ मेन का नेगेटिव वेक्टर ले लें। तो चलो वेलोसिटी ऑफ मेन का हमने नेगेटिव वेक्टर ले लिया। ठीक है, ये हो गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन। ठीक है बेटा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन, और इसको किसके साथ ऐड करना है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन को ऐड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन के साथ। ठीक है बेटा, तो इसका सपोज कर लो, है ना, एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये कहीं क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी ऑफ रेन। तभी तो बेटा इसका और इसका जब मैं वेक्टर सम करूंगा तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना बच्चे। तभी इन दोनों का वेक्टर सम क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, होगा ना, बताओ। तो ऐसा आपको
थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ इस तरीके से हो रहा होगा और इनका जो है ठीक है, तो आप इसमें लगाओ बेटा। ठीक है, अब मैं इनका और इनका पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये देखो आएगा ना इसका रिजल्टेंट, क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, इस तरीके से आना चाहिए। क्लियर है बच्चे, इस तरीके से आना चाहिए। तो ये हमें क्लियर दिख रहा है कि ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री और ये मान लिया हमने थीटा, ये हमने मान लिया बेटा थीटा। तो इस तरीके से होना चाहिए। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो हमको ये वाला स्पीड चाहिए, है ना, ये वाला स्पीड चाहिए। तो भाई इसको हमने मान लिया VR, ओके, इसको मान लिया हमने VR। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बेटा, आपको पता है बेटा क्या करना है आपको, इसको मैं तोड़ देता हूं, है ना। इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा VR cos थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बेटा, VR sin थीटा हो जाएगा ना बेटा, VR sin थीटा और VR cos थीटा, अच्छे से समझना। क्लियर है, VR sin थीटा और VR cos थीटा ऐसा हो जाएगा। तो अपने को पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, ये चीज गिवन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बेटा इस डायरेक्शन को मैं आई कैप लू और इस डायरेक्शन को ऊपर जे लेता था, नीचे के डायरेक्शन को क्या लूंगा मैं, माइनस जे कैप। तो ये जो VRM है वो उसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन क्या बेटा, नीचे में, तो माइनस जे कैप। तो इसको मैं वेक्टरली कैसा लिख सकता हूं, -10 जे कैप। ये बात हमें समझ में आ गई। VM हमको कितना दिया हुआ है बेटा, 10 और सॉरी 5, उस डायरेक्शन को क्या लिख सकता हूं, 5 आई कैप। तो माइनस ऑफ VM कितना होगा बेटा, -5 आई कैप। ठीक है, माइनस ऑफ VM क्या हो जाएगा, -5 आई कैप। और VR को क्या लिख सकता हूं, देखो VR वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, VR cos थीटा, VR cos थीटा, सॉरी VR sin थीटा, VR sin थीटा आई कैप, है ना, ये वाला कंपोनेंट आई कैप के डायरेक्शन में है, तो VR sin थीटा आई कैप प्लस ये वाला नहीं, माइनस हो जाएगा बेटा, नीचे है तो माइनस VR cos थीटा जे कैप, ऐसा हो गया। ठीक है बच्चे, VR cos थीटा। तो अब इस चीज को लगाओ, सिंस हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, रख दो सारी चीजें। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन -10 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन दिस मच, तो VR sin थीटा आई कैप माइनस VR cos थीटा जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ सॉरी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन ऑलरेडी गिवन है -5 आई कैप, तो -5 आई कैप, ऐसा हो गया बच्चे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे, तो -10 जे कैप इक्वल्स टू आई वाले को एक साथ कर लो बेटा, VR sin थीटा -5 आई कैप और माइनस VR cos थीटा जे कैप। ठीक है बेटा, तो जे वाले को जे से कंपेयर करोगे, आई वाले को आई से कंपेयर करोगे, तो इससे कंपेयर करते हैं बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा, -VR cos थीटा, है ना, इक्वल टू हो जाएगा क्या, -10 के ये और ये गया बेटा, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, VR cos थीटा इक्वल्स टू 10 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। गॉट दिस बच्चे, ये हो गया। दूसरी चीज, आई वाले को आई के साथ करेंगे कंपेयर बेटा, तो आई इधर कितना है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में आई कितना है, तो उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है राइट साइड में। आ रही क्या बात समझ में बच्चे, तो उधर क्या है, 0 है, तो इधर कितना है आपके पास, आई का कंपोनेंट इधर है इतना है और इधर क्या है, 0 है। तो देयरफॉर VR sin थीटा -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0, दैट इज VR sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो बेटा, क्या हो जाएगा देखो, अपॉन VR cos थीटा इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये हो गया 10, तो बेटा ये और ये कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 5/10 दैट इज 1/2। तो यहां से देखो वो थीटा पता चल गया कितना बेटा, 1/2 tan इनवर्स,
tan इनवर्स 1/2। तो जो वो हमने एंगल लिया था वो पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया है ना। देखो इस तरीके से था, वी मैन वी आर एम इस तरह था, ये माइनस ऑफ वी एम था, और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन था। ठीक है बेटा, तो ये एंगल हमें मिल गया थीटा, tan इनवर्स 1/2। तो हमें डायरेक्शन पता चल गया बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ इतने एंगल पर वो रेन जो है फॉल कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो किसी भी इसमें रख लो। ठीक है, देखो आपके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। देखो बेटा, फिजिक्स में मैं अक्सर बोलता हूं कि फिजिक्स बहुत थोड़ी सी होती है और मैथ बहुत ज्यादा सा होता है। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन मतलब वो जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, ठीक है, तो वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 25 प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो ये हो गया बेटा वी आर स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 125। तो वी आर स्क्वायर याद करो बच्चे, किसी को याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इक्वल्स टू 125। तो ये हो गया वी आर इक्वल्स टू बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 125 5√5। ठीक है बच्चे, तो वी आर का मैग्नीट्यूड जो है वो हो गया 5√5 मीटर पर सेकेंड, एंड डायरेक्शन हो गया ये, डायरेक्शन हो गया ये। आगे बात समझ में आपको, तो हाँ मैग्नीट्यूड हो गया बेटा 5√5 और डायरेक्शन हो गया आपका ये। अच्छे से समझ में आया बच्चे, सभी को क्लियर है? ओके बच्चे, तो ये रही कहानी आपका क्या बोलते हैं रिवर मैन सॉरी रेन मैन प्रॉब्लम का। कुछ और एग्जांपल्स लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है बच्चे, आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता है इसको प्रैक्टिस करिए, रेन मैन के ऊपर, रिवर बोट के ऊपर। और भी कुछ आपको डाउट्स आते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन भेजना है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है बच्चों। किसी को नहीं, इसके बाद भी एक पार्ट और है बच्चा। ठीक है, सर्कुलर मोशन। ओके, तो हम लोग सर्कुलर मोशन को नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो बाय बाय।